हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने वन वन और ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, दैट आर आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शन। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, दैट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? दैट फंक्शन विच इज़ वन वन एज वेल एज ऑन टू। जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। सो अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक अ लुक on question number 1. Question number 1 is show that the function f such that relation r into r defined by fx equal to 1 upon x, fx equal to 1 upon x आपको दे रखा है फंक्शन, इज़ वन वन एंड ऑन टू। हमें शो करना है कि ये फंक्शन कैसा है, वन वन है और ऑन टू है। रियल नंबर्स के सेट पे आपको ये फंक्शन दे रखा है। आगे वेयर आर इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। और एक चीज़ और डिफाइन कर रखी है कि इसमें ज़ीरो नहीं है। ये स्पेशली बेटा इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि फंक्शन वन अपॉन एक्स से अगर एक्स की जगह हम जीरो लेते हैं सो दैट विल बी इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए दे रखा है सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ज़ीरो नहीं लेंगे। पूछा इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर इज़ रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर। अब ये एक सेकंड कंडीशन और ऐड कर दी है कि अगर आप इसका डोमेन चेंज कर देते हैं, आर की जगह एन कर देते हैं और को डोमेन सेम रहता है, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी या नहीं। ध्यान दीजिए बेटा, फंक्शंस में हमें जो दो सेट्स में फंक्शन दे रखा होता है, तो पहला जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। ओके, जो फर्स्ट सेट होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है जिसमें रिलेशन दे रखा होता है, जिसमें हम इमेज फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन। ओके, तो क्लियर है डोमेन और कोडोमेन। तो इस कंडीशन में जो हमें सेकंड कंडीशन दे रखी है, वहाँ हमें डोमेन को चेंज करके आर की जगह एन लेना होगा, और जो कोडोमेन है वो सेम रहेगा रियल नंबर्स का, ठीक है। फर्स्ट में हम ले लेंगे नेचुरल नंबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और रिलेशन दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर। सो आप देखें बेटा, रियल नंबर्स का सेट है, ये दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी नंबर लीजिए कहीं से भी, वो कहाँ होगा, रियल नंबर्स के सेट में होगा। ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो आप वन लीजिए उसका अपोजिट वन होगा, वन अपॉन टू लेते हैं तो उसका अपोजिट टू होगा, -3 लेते हैं उसका अपोजिट -1/3 होगा। लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे होंगे, कोई भी नंबर लीजिए, डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर, कैसा भी नंबर लेंगे वो रियल नंबर में होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये रियल नंबर्स का हमें सेट दे रखा है तो, और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, तो इस कंडीशन में तो एटलीस्ट ये हमेशा वन वन होगा। तो इसे सॉल्व भी किया आगे, इफ़ वी टेक एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू, तो एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, तो दैट इट विल बी वन अपॉन एक्स वन एंड वन अपॉन एक्स टू। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं तो वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू होगा, एंड दैट विल बी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा सॉल्व करके। और हम कह सकते हैं कि इजली एफ इज़ वन वन। ये सॉल्व करने का तरीका जो है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। आपको एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके लास्ट में एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लाना है, जो आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उससे। एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स दिया तो यहाँ वन अपॉन एक्स वन, वन अपॉन एक्स टू हो जाएगा, सही है। बट मेन पार्ट इज़ दैट कि हमें यहाँ पे कंसीडर करना है ये जो दोनों आपको सेट्स दे रखे हैं, जो डोमेन और को डोमेन दे रखे हैं, उनके नंबर्स को मानते हुए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स में चेक कर लिया कि पहले सेट में भी सारे नंबर्स हैं और दूसरे सेट में भी सारे नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेट कैसा होगा, वन वन होगा ये फंक्शन। अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए, क्या ये ऑन टू होगा। तो ऑन टू के लिए बेटा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ना कि जो हमारे पास को डोमेन है, जो सेकंड सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन की इमेज हैं या नहीं। एक्स वाई में जितने एलिमेंट्स हैं वो एक्स के एलिमेंट्स की इमेज हैं या नहीं। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्या, दो ग्रुप ले लिए हमने, दोनों रियल नंबर्स के हैं, आर और आर। तो यहाँ चेक करने के लिए जब आपको ऑन टू चेक करना है तो आप सबसे सिंपल सा मेथड है कि एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर लेके चेक कर लीजिए, उनकी इमेजेस अगर आ रही हैं अलग अलग, ठीक है, तो वन वन होता है। और अगर वाई की सारी इमेजेस, वाई में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक्स की इमेजेस हैं किसी ना किसी एलिमेंट की, तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ जो बाद वाला सेट है इसमें कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, नेगेटिव नंबर होंगे सारे और पॉजिटिव नंबर होंगे सारे, सही है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं -3,
ठीक है। -3 इसके किस एलिमेंट की इमेज होगा? ऑब्वियसली बात है -1/3 की इमेज होगा। और अगर हम पॉजिटिव लेते हैं 3, तो 3 किसकी इमेज होगा? 3 यहाँ से 1/3 की इमेज होगा। अगर हम फर्स्ट में से एलिमेंट ले लेते हैं -2, तो -2 की इमेज क्या आएगी? -1/2। और अगर हम ले लेते हैं +2, तो +2 की इमेज क्या आएगी? 1/2। तो आप देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, सबकी इमेजेस अलग अलग आ रही हैं। और बाद वाले सेट में को डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है? डोमेन की किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। सो रिटर्न में इसे करने के लिए आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। हम लेके चलते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है f(x) = 1/x। सो f(x) = क्या होता है? f(x) का मतलब ही होता है कि वो उसकी इमेज। तो ये क्या हो जाएगी? y = 1/x। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इंटरचेंज करके, x = 1/y आ जाएगा। और जब हम x की जगह 1/y रख के फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को, इट मीन्स हमने क्या करा, यहाँ x की जगह 1/y रखा, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन? 1/1/y। और सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? y जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। अगर हम डोमेन को चेंज कर दें, r की जगह n लेने, रियल नंबर्स की जगह नेचुरल नंबर्स, और को डोमेन जो है वो सेम रहता है। तो नेचुरल नंबर्स बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे n में। तो अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं f(x1) = f(x2), तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें f(x) = 1/x दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/n1 = 1/n2। n1 n2 हमने इसलिए डिनोट किया है, नेचुरल नंबर्स हैं तो इसलिए हमने उन्हें n1 और n2 मान लिया है। तो इसे सॉल्व करके n1 = n2 आ जाएगा। ये तो हो गई सिंपल सी कंडीशन सॉल्व करने की बात। बाकी हम इसे प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर्स का, जो डोमेन है, और कोडोमेन जो है वो रियल नंबर्स का है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बेटा 1 की इमेज क्या होगी? 1/x है, फंक्शन हमें दे रखा है, तो 1 की इमेज 1/1 1 ही होगी। 2 की इमेज 1/2, 3 की इमेज 1/3, ऐसे जितने भी नंबर्स आते जाएंगे सबकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी। वो कहाँ पर होगी? कोडोमेन में होगी। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1 1 1। तो क्लियर हो गया। बट अगर हम अब चेक करते हैं बेटा ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? आपने अभी देखा जब हम 1 1 चेक कर रहे थे तो सारी जो रियल को डोमेन में जो नंबर्स आ रहे थे, जो इमेजेस आ रही थी, वो सब पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे थे। जैसे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1/2, 3 की इमेज 1/3। बट जो आपको बाद में सेट दे रखा है रियल नंबर्स का, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जैसे कि -1, -2 या -1/2। क्या ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स में से किसी की इमेज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स नेगेटिव होते ही नहीं हैं। और 1/x करने पे इसके किसी भी नंबर को हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। देयरफॉर इन दिस कंडीशन द फंक्शन विल बी नॉट ऑन टू। तो जो मैं पहले कंडीशन दे रखी थी वहाँ तो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों था, बट सेकेंड कंडीशन में 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी क्या होता है? इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 फंक्शन होना चाहिए, और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू। तो वही हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो हमें दे रखे हैं 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। और यहाँ पे अब बस थोड़े से वर्ड्स चेंज कर दिए, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। सो फर्स्ट वन इज एफ सच दैट n इज अ रिलेशन इनटू n गिवन बाय f(x) = x²। तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही n है, इट मीन्स नेचुरल नंबर है। और फंक्शन आपको कैसे दे रखा है? f(x) = x²। सो लेट्स चेक। पहले हम चेक करेंगे कि ये इंजेक्टिव है या नहीं है। तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? अगर हम f(x1) = f(x2) लेते हैं, सो हमें x1 = x2 मिलना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट जो आपका सेट है, जो डोमेन है, वो क्या है? नेचुरल नंबर्स का है, और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर्स का है। यानी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके। और सेकंड में भी आपके पास कोडोमेन में भी यही नंबर होंगे ऑलरेडी। अब आपको यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है? f(x) = x²। सो अगर हम यहाँ से 1 लेते हैं तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 की इमेज क्या होगी? 2² 4, वो यहाँ सेकंड कोडोमेन में होगा। 3 की इमेज 3² 9, वो भी कोडोमेन में होगा। इट मीन्स सारे नंबर्स की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी कोडोमेन में। देयरफॉर द फंक्शन इज इंजेक्टिव। ओके।
लेकिन ऑन टू के लिए हम यहीं से कंडीशन देखते हैं कि बेटा 1 की इमेज तो 1 थी बट 2 की इमेज हुई 4, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 और 3 बच गया। क्या 2 और 3 या 5 या ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, उन वो किसी की इमेज होंगे? कोड डोमेन में से किसी नंबर की इमेज होंगे वो एलिमेंट्स? नहीं होंगे। सो 2, 3, 5, 7 इस टाइप के नंबर्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी नॉट ऑन टू नहीं होगा, इट मीन्स सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको दे रखा है वो इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको रिलेशन दे रखा है एफ सच दैट जेड इंटू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन आपको सेम दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट यहाँ रिलेशन चेंज किया है। अब आपको जो डोमेन और को डोमेन दिया है वो है जेड। जेड क्या होता है बेटा? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव। यहाँ आपको दे रखा है जेड इक्वल टू 0, +-1, +-2, +-3। ओके, तो अब आपके पास जो डोमेन और को डोमेन है दोनों क्या हैं? इंटीजर्स के हैं। तो अब आप बेटा जब चेक करते हैं सबसे पहले इंजेक्टिव कंडीशन के लिए, अब आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ से लेते हैं 1, तो 1 की इमेज क्या होगी? 1 स्क्वायर 1 ही होगा। और अगर आप यहाँ से लेते हैं -1, तो -1 की इमेज क्या होगी? स्क्वायर होके 1 ही आ जाएगा। सेम एज अगर आप 2 लेते हैं तो 2 की इमेज 4, बट आप -2 लेते हैं तो -2 की इमेज भी 4 ही आएगी। इट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर्स की इमेजेस क्या हैं? कॉमन हैं। ओके, इसका मतलब जो भी आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनके लिए डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है कोडोमेन में। देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी नॉट इंजेक्टिव। ये फंक्शन आपका क्या होगा? इंजेक्टिव नहीं होगा। और सेम कंडीशन इसके सेकंड पार्ट के लिए होगी जब हम चेक करेंगे कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं। तो फिर से वही पार्ट है बेटा, स्क्वायर हो रहा है क्योंकि, तो ऐसे नंबर्स कोडोमेन के ऐसे नंबर्स जिन जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इट मीन्स फिर से हम वही बात करेंगे 3, 2 और 5, ये नंबर्स जो हैं किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे डोमेन के। ओके, क्योंकि अगर हम डोमेन से मान लीजिए 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बट यहाँ पे जो 3 है उसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए? √3। लेकिन इंटीजर्स में तो √3 होता ही नहीं है। इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 आता है, √3 नहीं है। देयरफॉर दिस विल बी नॉट सर्जेक्टिव। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से आपको जो रिलेशन दे रखा है वो R दे रखा है। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है? रियल नंबर्स के। तो अभी तक हमने नॉर्मली देखा कि रियल नंबर्स के जो हम पार्ट सॉल्व कर रहे थे वो फंक्शन 1 और ऑन टू हो ही रहा था। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा चेंज, क्योंकि हमने देखा पिछले क्वेश्चंस में जहाँ पर भी स्क्वायर है वहाँ फंक्शन 1 तो भले ही हो जाए, ऑन टू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से एक कंडीशन क्रॉस कर जाती है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी क्या होती है? इमेजेस सेम हो जाती हैं। -1 लें उसका स्क्वायर भी 1 और +1 लें उसका स्क्वायर भी 1, तो सेम इमेजेस हो जाती हैं। तो अगर कहीं पर भी फंक्शन जो आपको दे रखा है वो स्क्वायर में दे रखा है तो इट मीन्स सर्जेक्टिव तो नहीं होगा किसी कंडीशन में। सो अब हम यहाँ चेक करते हैं पहले ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। फर्स्ट आपके पास है डोमेन R है और कोडोमेन भी आपका R है। ओके, तो रियल नंबर्स की हम बात करें तो जैसा बेटा अभी इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में गया था हमने, यहाँ पर भी अगर हम एक नेगेटिव नंबर ले लें और एक पॉजिटिव नंबर ले लें, दोनों की इमेज क्या होगी? सेम, -1 और 1 दोनों की इमेज 1 आएगी। इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। और सेम कंडीशन सर्जेक्टिव के लिए फॉलो हो जाएगी, क्योंकि कोडोमेन में ऐसे नंबर्स जैसे 2 हो गया या कोडोमेन के नेगेटिव नंबर्स वो डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है आपका स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आप मान लीजिए यहाँ से अगर आप -2 लेते हैं, ठीक है, डोमेन से, तो कोडोमेन में उसकी इमेज क्या होगी? 4 होगी। अगर आप -3 लेते हैं तो उसकी इमेज होगी 9। लेकिन कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, ये डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं होंगे, क्योंकि इसका हो जा रहा है स्क्वायर। और स्क्वायर होने के बाद हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर ही फाइंड आउट होता है, पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। Now we will solve question number 3. Question number 3 is prove that the greatest integer function f such that r to r
रिलेशन आपको दोनों रियल नंबर्स में दे रखा है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपको एक ब्रैकेट में एक्स दे रखा है, इज नाइदर 1 1 नॉन ऑन टू, प्रूफ करना है कि हाँ ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िए बेटा, ये कंडीशन ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पार्ट। आपको दे रखा है ये जो ब्रैकेट में एक्स है ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब कि हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मान लीजिए किसी भी फंक्शन एक्स की इमेज, किसी भी एलिमेंट एक्स की इमेज लेंगे, दैट विल बी एक्स, क्या होगी वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से जस्ट पास का जो इंटीजर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो एक्स के बराबर हो या एक्स से छोटा हो, वो वैल्यू लिखी जाएगी इमेज में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास F3 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम कौन सा नंबर लेंगे, इसकी इमेज क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3। तो 3 से छोटा या 3 के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 ही होगा, तो उसकी इमेज आ गई 3, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ दे रखी है। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि x जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 और 2 के बीच में वेरी करता है, उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो उस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इट मीन्स हम अगर लेते हैं F1 तो उसकी इमेज क्या आएगी, वही 1 से छोटा या 1 के बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 1 ही है, तो F1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। बट इस कंडीशन को अगर हम ले जाते हैं पॉइंट्स में, डेसिमल नंबर्स में, जैसे कि यहाँ दे रखा है F1.1 आपने ले लिया, तो 1.1 की इमेज क्या होगी, 1.1 हमने इसलिए लिया बेटा, फंक्शन दोनों रियल नंबर्स के, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, डेसिमल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। सो इफ़ वी टेक 1.1, इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज भी 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1.1 से के पास में 1.1 से छोटा या 1.1 के इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 ही है। सेम एज अगर हम मान लीजिए 1.9 भी लेते हैं, सो 1.9 के लिए हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.9, वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो जितने भी ये डेसिमल्स में नंबर आएंगे उनकी सबकी इमेज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, सेम इमेज आ रही है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और अब यही चीज़ हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए, तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हो गया बेटा, आपके पास दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं, डोमेन और को डोमेन। तो हमने फाइंड आउट किया इमेज जो आ रही है वो आ रही है कंप्लीट इंटीजर। इमेज जो है वो हमेशा कंप्लीट इंटीजर आएगी, यानी आर का कोई भी फंक्शन हो, 1.1 हो, 2.2 हो, इनकी इमेजेस क्या आएंगी, 1 आएंगी, 2 आएंगी, कंप्लीट इंटीजर्स आएंगी। यानी कि को डोमेन में अगर 1.5 है तो 1.5 डोमेन की किसी भी नंबर की इमेज नहीं होगा, क्योंकि हमें रिलेशन ही ऐसा दे रखा है कि कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ के जो डेसिमल नंबर्स हैं उन वो डोमेन के किसी भी नंबर की इमेज नहीं होंगे, देयर फॉर द एफ इज़ नॉट ऑन टू। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे और आगे की एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, करने की कोशिश कीजिएगा।